हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आपके संग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेट्स। तो पहले जरा हम समझेंगे सेट्स का मतलब क्या है। तो माय फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको सेट्स का मतलब एक करली ब्रैकेट हमने बनाया और इस करली ब्रैकेट में ऐसे कोई भी हम इवेंट ऑब्जेक्ट पुट करेंगे जो वेल डिफाइंड का मतलब जिस पे कोई डिबेट नहीं है, जिस पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज दैट क्लियर? जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा ओड नंबर, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट डाला और मैंने ओड नंबर लिख डाली 1 3 5 7 9 एंड सो। तो मीन्स एक करली ब्रैकेट में मैंने ओड नंबर डाली जो वेल डिफाइंड है, तो मीन्स इट इज मैंने करली ब्रैकेट बनाया और मैंने उसमें इवन नंबर पुट करे 2 4 6 8 10 एंड सो। तो इवन नंबर वेल डिफाइंड है, इट्स मीन इट इज। तो डेफिनेशन को पढ़ने का टाइम आता है यहाँ पे। इट इज ए कलेक्शन, सबको डाटा कलेक्शन कर रखा है ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर, यानी डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी 2 दो बार नहीं लिखोगे, 1 दो बार नहीं लिखोगे, हर एलिमेंट एक बार ही लिखा होगा। कोई ऑब्जेक्ट से इवेंट या डेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई डेटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कैन बी डिफाइंड इन वेल मैनर, जिसको आप वेल मैनर में डिफाइन कर सकते हो। Even in the set must be well defined that represent they belongs to the set. अब जो भी इसमें इवेंट आपको दिख रहे हैं वो इस सेट से बिलोंग करना है। जैसे मान लो मैं इस सेट का नाम दे देता हूं ए, मैं इस सेट का नाम दे देता हूं बी। तो यहां पे जो 1 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, 9 है ए से बिलोंग कर रहा है, 4 है बी से बिलोंग कर रहा है, 10 है बी से बिलोंग। तो जो एलिमेंट जिस सेट में है वो उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया जी? The word distinct implies that all objects must be different. डिस्टिंक्ट का जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे डिफरेंट होने चाहिए, यानी दो सेम नहीं हो सकते। मान लीजिए मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं पर पता चला कि 2 स्टूडेंट्स का नाम खुशी है, तो जब मैं सेट लिख रहा हूँ तो खुशी एक बार ही डालूंगा। अगर खुशी 2 स्टूडेंट है तो 2 बार नहीं डालूंगा। मान्या अगर 3 पढ़ रही है तो 3 बार मान्या नहीं डालूंगा, एक बार ही डालूंगा। इज दैट क्लियर? तो यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही डलेगा। ठीक, तो सीक्वेंस इवेंट नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सेट में डाला 1 2 और 3, तो अगर मैं यहां डालता हूं 2 3 1, ठीक है जी, या 3 1 2, तो सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यानी इन शॉर्ट करली ब्रैकेट में ऐसी कोई भी चीज जो वेल डिफाइंड है जिसको हम शो कर रहे हैं दैट्स नोन एज ए सेट, तो उसको हम यहाँ पे सेट बोलेंगे। अब आगे आता है एग्जाम्पल ऑफ ए सेट। अब एग्जाम्पल ऑफ सेट क्या है? जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आपने करली ब्रैकेट बनाया और फिर प्राइम नंबर डाला। अब बताइए प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है, ऐसे नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो हमने कहा सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया एंड सो। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर। तो करली ब्रैकेट में लिख दिया वेल डिफाइंड है, सेट है सर। रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वेल डिफाइंड है। If we putting these numbers in curly bracket, that means it is a set. आपको कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्लास, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, सेट है सेट। फिर हमने कहा रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट है। आप मेरी बात को समझ लिया? बट आपको क्या लगता है इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं क्या आपको सब पता है? नहीं, तो क्या सेट नहीं है? इट इज सेट। मीन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर सेट। भाई आपको या मेरे को कोई नॉलेज नहीं है मतलब किसी की, तो इसका मतलब ये नहीं हो सेट नहीं देगा। सामने खुदा ना करे शेर आ गया और मैंने आंख नीच ली, तो क्या शेर नहीं है मेरे सामने? वो तो है। तो अगर किसी चीज की हमारी लैक ऑफ नॉलेज है तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ये नहीं करते भाई हमें नहीं पता तो ये सेट नहीं है, नहीं। रिवर्स ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड है, मीन सेट से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं वेल डिफाइंड है, सेट है। अब आप बताइए क्या आपको और मेरे को सारे प्रेसिडेंट्स पता है? तो अगर मान लो किसी को कोई प्रेसिडेंट नहीं पता तो ये उसकी लैक ऑफ नॉलेज है, और उसके लैक ऑफ नॉलेज कैसे हम गेन कर सकते हैं? सेट नहीं। इट्स वेल डिफाइंड। अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पास निकल कर आ जाएंगे, मीन सेट है। ठीक, नेचुरल नंबर से वेल डिफाइंड सेट। तो एक बार ऐसा लगता है सभी सुन के कि भैया ये तो सभी सेट होते जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो सेट ना हो? भाई ये तो पढ़ के ऐसा लग रहा है ना सभी सेट हैं, तो बिल्कुल ऐसा है। देखिए
अभी कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो सेट नहीं है। जैसे मैंने कहा 10 मोस्ट टैलेंटेड टीचर ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड टीचर ऑफ इंडिया किसको बोला जाए? हर एक की यहाँ पे ओपिनियन डिफर कर जाएगी। हर स्टूडेंट को, हर शिष्य को लग रहा है भैया मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ है, और नेचुरल है ये बात, गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, बिल्कुल बाय नेचुरल। आप बात को समझ रहे? मान लीजिए आप मेरे से पढ़ोगे, आप मुझे बेस्ट बता दोगे, कोई दूसरा शिष्य किसी और गुरु से पढ़ेगा, वो उसको बेस्ट बता देगा। तो इसका मतलब हम ये कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड टीचर इंडिया के ये है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मीन ये वेल डिफाइंड नहीं है। दैट्स नोटिस बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, भाई हाउ कैन यू डिफाइन? कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर बेस्ट क्रिकेटर है, कोई बोलेगा वीरेंद्र सहवाग, कोई सौरव गांगुली, कोई ब्रायन लारा, कोई सनन जयसूर्या। जितने मुंह उतनी अलग बात हो सकती है, और सब अपनी जगह ठीक है, सबके डिफरेंट ओपिनियन। और आप किसी को ये नहीं कह सकते भैया आप गलत हो। मीन ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। मोस्ट डिवोटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भैया मोस्ट डिवोटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रहा। आप मेरी बात को सुन रहे? अब हो सकता है ना कोई यहाँ पे कहे अब्दुल कलाम मोस्ट डिवोटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई मना कर दे इस बात के लिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप मना तो नहीं कर सकते किसी को। तो मीन वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सेट। फेयर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, तो सुन के भी हंसी आ जाती है, सब फेयर पॉलिटिशियन। ठीक, तो भैया फेयर पॉलिटिशियन की बात करेंगे हम, कोई मोदी को बोल देगा फेयर पॉलिटिशियन, कोई केजरीवाल को बोल देगा, कोई राहुल गांधी को बोल देगा, कोई अमित शाह को बोल देगा, कोई योगी आदित्यनाथ को बोल देगा, कोई लालू प्रसाद यादव को बोल देगा। Have you got it? Means different persons have different views, और वो सब अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं। मीन्स एक डिबेटिंग का विषय हो गया, तो जहां डिबेटिंग का विषय हो गया वेल डिफाइंड वो नहीं। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो मीन ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट केवल वही चीजें, वही इवेंट्स, वही होगा जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड सुनिए सब, कई बार हमने कहावत सुनी है, 100 सुनार की एक लोहार की। अब वो 100 सुनार की एक लोहार की कहानी क्या है? मीन सुनार अगर 100 मारता है और लोहार 1 मारता है, तो भी लोहार 1 ज्यादा है एज कंपेयर टू सुनार की 100 अगर मारता है। तो मैं ठीक कह रहा हूं? तो ऐसे ही हमारे मैथ में कुछ कोटेशंस यूज होती है कि एक बात आप लिखोगे और वो पता नहीं कितनी बात को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे अगर मैथ में हम लिखते हैं एन, लिखेंगे हम एक चीज, एक लेटर कैपिटल एन, और वो रिप्रेजेंट कर देगा सारे नेचुरल नंबर्स को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइन्थ का क्लास का पहला चैप्टर में मैथ से पढ़ा, याद आया कि भाई एक व्यक्ति एक बैग लेके चला, उससे नंबर ऑफ काउंटिंग मिली 1 2 3 4 5 6, उसने बैग में डालता गया, तो उसने बताया उसके बैग में नेट के नंबर इकट्ठे हो गए। आया ध्यान? फिर वो आगे चला, उसको 0 मिला, उसने 0 भी डाल दिया, तो उसके पास होल नंबर इकट्ठे हो गए। तो मैं अगर नेचुरल नंबर को हमें शो करना है तो सिर्फ हम एक एन लिखेंगे और एक लोहार की हो जाएगा, और पूरे नेचुरल नंबर इससे डिस्क्राइब हो जाएगा। अगर हमें 0 से लेके 0 भी ऐड करना है नेचुरल नंबर में, तो हम एक लिखेंगे लेटर डब्ल्यू होल नंबर, और सारा यहाँ पे 0 से लेके आगे तक का सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे जेड इंटीजर, तो अब इसके अंदर जो 0 से पहले यहां तक तो ये होल नंबर हो ही गया था, अब इसमें हमने -1 -2 -3 -4 ये और ऐड कर दिया, तो नाउ इट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये इंटीजर हो जाएंगे। जेड पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन हो जाएंगे। क्यों? रैशनल नंबर 1/2 5/7 2/3 ऐसे सब हो जाएंगे। रियल नंबर, तो रियल नंबर तो पूरा ब्रह्मांड लगा लो आप नंबर्स का, कि रियल नंबर में तो सब कुछ आ गया था। रियल नंबर में तो सब कुछ आ गया, रूट क्या अंडर रूट क्या सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है जी। रियल नंबर का होता है ऐसा नंबर जिसकी रियल में कोई वैल्यू है, बस वो सब नंबर इसके अंदर आ गए। रियल में तो जैसे अब हमने ये क्या दिया अंडर रूट में -16, तो ये नॉट डिफाइंड है ना, तो बस ये नहीं आएगा रियल नंबर में। इस तरह की कोई चीज जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते वो रियल नंबर में नहीं आता, नहीं तो रियल नंबर में तो सब कुछ आ गया। ठीक, अब इसके अंदर की फर्दर कहानी क्या हो सकती है? आर पॉजिटिव, तो यानी ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है। आर नेगेटिव, इसका मतलब आर नेगेटिव रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो ये मान लीजिए सब कुछ हमारा आ गया। चलिए अब अगला हम टॉपिक पढ़ने जाने सेट्स में, बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स। ठीक, चलिए बताइए जी, आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते?
करते हो? चलिए, अब मैंने कहा आपकी फैमिली, कितने फैमिली मेंबर है? 12। तो मैंने कहा आपके फैमिली मेंबर वेल डिफाइन है, फैमिली मेंबर वेल डिफाइन है। आपने कहा 12 नंबर है, 12 फैमिली मेंबर है, ठीक है जी। तो मैंने कहा मेंबर 1, मेंबर 2, ऐसे करके मैंने 12 मेंबर जो आपने बताया वो मैंने लिख दी, ठीक है जी। तो अब हर मेंबर, इस सेट को मैंने नाम दे दिया एफ, यानी कि फैमिली। तो हर मेंबर फैमिली से बिलोंग करता है। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल है? तो बिलोंग्स का सिंबल होता है दिस वन, और नॉट बिलोंग्स का सिंबल होता है दिस वन। तो आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो, राइट? क्या मैं आपकी फैमिली से बिलोंग करता हूं? नॉट एट ऑल। आप मेरी बात को समझ गए? गुरु के हिसाब से देखोगे तो चलो फिर हो सकता है कि आप कल को जी आप गुरु हो गए मेरे, मैं भी आपको फैमिली मेंबर की तरह मानती हूँ, आप मेरी बात को समझ गए, आपको एक पेरेंट की तरह इज्जत देती हूँ, चल ठीक है फिर ऐड कर लियो मेरे को फैमिली मेंबर में। आ रही मेरी बात सुनने? तो ध्यान से देखो, अब मैंने कहा यहाँ पे एक सेट दे दिया गया, ठीक। चलिए, तो अब जो सेट दिया गया मेरा बेटा, वो सेट दिया गया हमारे को, ये देखो, ए 1 3 6 8 11 17 20, ये दिख रहा है? बहुत बढ़िया मेरा बेटा, शाबाश। तो अब जरा ध्यान देखो, 1 ए में है या नहीं? तो मीन 1 बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर? 2 इस सेट में है या नहीं है? नहीं है, तो 2 नॉट बिलोंग्स टू। आज में 6 है, तो मेरा बेटा 6 बिलोंग्स टू ए। 7 है इसमें? नहीं, तो मीन 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट्स ऑल। यानी हर एलिमेंट जो सेट में है वो उससे बिलोंग करता है, जो एलिमेंट उसमें नहीं है वो उससे बिलोंग नहीं करता। वेरी सिंपल। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि एक सेट को किस किस तरीके से प्रेजेंट करा जा सकता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुन आ रही है? तो इसका मतलब जो हम सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली उसके दो मेथड, वन इज द रोस्टर फॉर्म एंड वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर का दूसरा नाम इक्वेशन मेथड। तो इस प्रकार से दो मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जो अब तक मैं आपको समझा रहा था सेट के अंदर, माय फ्रेंड, वो है आपकी रोस्टर फॉर्म, दिस वन यानी टेबुलर मेथड। अब जैसे इवन नंबर है, सॉरी मैं सिखा चुका हूं ना आपको, 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिख दिया, तो इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड। अगले है आपके सेट बिल्डर फॉर्म या इक्वेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, इसी बात को लिखना है हमें, लेकिन इक्वेशन के रूप। 9 10 से खूब इक्वेशन पढ़ी, तो हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? इक्वेशन फॉर्म में। आप देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई है? अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 2 की टेबल है, ठीक। तो आप जरा देखिए इसमें पैटर्न को अगर हम देखें, तो सर ये हमें 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ये पैटर्न बन रहा है। बताओ मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक है। तो पहले वाला स्पेस फिक्स है 2, चेंज क्या हो रहा है? सेकंड स्पेस। सेकंड स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। सर मैंने क्या कहा? 100 सुनार की एक लोहार की। 1 2 3 4 5 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या बात है, होशियार है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। शाबाश मेरे बेटा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स, सच दैट एक्स 2 फिक्स है, बाद में क्या लगाया? एन, बाद में क्या लगाया? एन, ठीक। फिर हमने क्या लिखा? वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भैया जो एन बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया इक्वेशन मेथड। बाई चांस इक्वेशन दिमाग में नहीं आ रही हो, बाई चांस, तो ऐसा लिख देते हैं भैया एक्स, सच दैट एक्स क्या है? एक इवन नंबर। लेकिन आप ये मानकर चलना, ये लिख देते हैं लेकिन फिर इसमें नंबर नहीं देगा, क्योंकि इक्वेशन बन रही है तो आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात आ रही है सर हमारी किस चीज की? ओड नंबर की। और फ्रेंड्स, सब ओड नंबर की बात हो रही है, तो ओड नंबर ये तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं सर, 1 3 5 7 9 एंड सो। ये कौन सी फॉर्म हो गई? सिंपल फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म। अब आता है इक्वेशन, अब आती है नेक्स्ट बारी इक्वेशन की। तो इक्वेशन की जब बारी आ रही है, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है ये बात कि भाई जो इवन नंबर है, आप उसमें से एक माइनस कर दो या आप एक जोड़ दो तो ओड हो जाएगा, ठीक कह रहा हूं? तो मीन जब हम इसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करेंगे,
ये तो रोस्टर फॉर्म होगी। जब इसको हम सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई x सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1, या क्या कह सकते हैं भाई सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1। भाई 2n इवन नंबर के लिए, और 2n-1 कर दो या 2n+1 कर दो, दोनों उड़ जाएंगे। ध्यान, गेम किसकी है? ध्यान की। अब क्वेश्चन हमें ये तो करना पड़ेगा भैया n क्या है, तो पहले n क्या था? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n क्या होगा जरा ध्यान लगाइए। नहीं नहीं नहीं, दो, हाँ देखो नीचे वाले तो मैं आप कह सकते हो कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? आप नेचुरल नंबर में यहाँ 1 डालेंगे अगर नीचे वाले में, तो 1 डाला तो कितनी फिगर आई? एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ, 1 डालिए क्या है फिगर बताइए। अगर आपने यहाँ 1 डाला तो कितनी फिगर आई? 3। भाई 3 आई है 1 तो बुरा मान जाएगा, रूस के बैठ जाएगा, मैं कहा दिया। आप बताओ समझ आया नहीं आया? नहीं आया समझ? इसमें n को 1 है, नेचुरल नंबर 1 से सेट होता है ना, 1 डाल यहाँ पे। अगर आपने 1 डाला तो कितना आया? 3 आया ना मेरे बेटा। फिर आपने 2 डाला तो कितना आया? 5। तो यानी ये 3, 5, 7 ये तो सब आ गए। 1 कहाँ जाएगा बेटा? 1 भी तो आना चाहिए ओड में। हाँ तो 0 डालेगा तो फिर 1 आएगा ना, यानी ये जो छूट गया। तो अगर हम 0 यहाँ डाल दें तो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम ये नेचुरल नंबर लिख रहे हैं वो नेचुरल नंबर ना होके नाउ इट्स अ होल नंबर। अब बताओ बात समझाई? जो हमने 2n-1 लिखा, वेयर यहाँ पे हम कह सकते हैं n नेचुरल नंबर, क्योंकि अब आप यहाँ 1 डालोगे 1 2 3 तो ये 1 आएगा आपका। इससे बड़े ध्यान की गेम है, ध्यान से करना है, समझ के करना है, दैट्स ऑल, नॉलेज के लिए पढ़ना। ठीक हो गया जी? तो मीन्स शॉर्ट में तो आपका एक तरीका ये बिल्कुल ठीक हो गया, एक तरीका ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये सिर्फ मजबूरी है सर, कंप्लीटली मजबूरी है कि भैया एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक और नंबर है। लेकिन मैं फिर मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, पेपर में आएगा तो मुझे उम्मीद है टीचर नंबर इस पर नहीं देगा। आगे बात सुनिए, चलिए प्राइम नंबर। अब सब प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, मेरी बात हो चुकी है आपसे पहले भी, ये थी रोज का। अब प्राइम नंबर की कोई इक्वेशन नहीं है, अब इक्वेशन नहीं है ना प्राइम नंबर की, इसलिए अब आप यहां लिख दोगे एक्स इज प्राइम नंबर। आया सुनने? तो जब इसकी इक्वेशन हमारी यहाँ पे प्राइम नंबर की फॉर्म नहीं हो रही इसलिए। अब हम यहाँ बात करें 11th क्लास की, तो कहीं ना कहीं 11th में जब हम पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास का ज्ञान, नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ सकती है। तो इसका मतलब जब हम ये सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम आगे चल रहे हैं, तो जो अब तक हमने पढ़ा वो फर्दर काम आएगा। तो ध्यान दीजिए सर, आपके की पॉइंट सेट के पहला, order or sequence of event is not important in search। मीन्स मैंने बताया 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, 2 1 3 लिखो, कोई इश्यू नहीं। यानी कि सेट में सीक्वेंस के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इवेंट्स आप लिख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट्स आप लिख रहे हो, उसमें उसकी सीक्वेंस की, उसके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक, सेट में डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं, सबसे पहले बताया हमने कि इसलिए 151 यानी 1 आपको जो 2 बार है वो नहीं लिख सकते, तो 151 यानी 15 ही होगा। तो कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होगा। चलिए अब कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। अब जरा देखिए सर, जो मैंने भी आपको ये पढ़ाया पहले, अब आप ये तो मानते हो ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म एक ही बात है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क अलग है। ठीक, तो अब हम फर्दर यहाँ पे 2 बातें पढ़ने वाले हैं। क्या कि हमारे को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी और इससे आप ये रोस्टर फॉर्म निकाल रहे होगे। फिर अगला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या कि जब आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होगी और आपको उससे सेट बिल्डर फॉर्म निकालनी होगी। बात समझ आती है? तो पहले हेडिंग डाल रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होगा सर, हमें सेट बिल्डर फॉर्म देखी होगी और हमें उससे क्या निकालनी होगी? रोस्टर फॉर्म। देखिए अब जैसे कि हमें ये दिया सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, यानी हमें दिया x³ प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सर ये क्या है? इक्वेशन है। अब उसने कहा इसके जो सॉल्यूशन है, इसके जो सॉल्यूशन है
उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। भाई 9th क्लास 10th क्लास में क्या क्या निकाल दी हमने। अब इक्वेशन से हम उसके सॉल्यूशन उसके रूट्स निकालने आते हैं। और ये बात सुनिए, आप ध्यान करिए, इसके निकालने के हमारे पास जो मेनली मेथड थे, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था, जिसे फैक्टराइजेशन भी कह सकते थे, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर भी मेथड था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी था, लेकिन जो सबसे फेमस है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। चलिए, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी मैंने, तो 5x माइनस एक्स माइनस 5 0, एक्स कॉमन आ रहा है मेरे बेटा, एक्स प्लस 5 माइनस कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा एक्स प्लस 5 हमने कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 5 कोमा 1। बोले सब बात समझ आती है, कोई डाउट कंफ्यूजन। तो अब माइनस 5 कोमा 1, तो अब इसका जो आंसर आया वो माइनस 5 कोमा 1 आया। क्या ये समझ आती है बात, क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन। चलिए, अगर आपने ऐसा करा तो टीचर देगा आपको 0 नंबर। एग्जैक्टली, उसने कहा आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसके सॉल्यूशन को। तो भाई माइनस 5 कोमा 1 को जब तक आप करली ब्रैकेट में नहीं डालोगे तब तक वो सेट नहीं होगा। तो सोचिए, यहां तक मेहनत करके हट गए, तो टीचर के पास एक ऑप्शन है 0 नंबर देने का। आई बात सुनिए, इसके सॉल्यूशन को आपको करली ब्रैकेट में डालोगे, देन आफ्टर ही ये सेट बनेगा, ये ध्यान रखो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट ए। सेट ए लिखना है हमें, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर 50 से कम है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सेगमेंटल फॉर्म में लिखिए मेरे बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ए, एक्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर, पर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी कि भाई इसका स्क्वायर 50 से कम होना चाहिए। तो अब कहां तक जाएगा, बहुत बढ़िया, तो यानी 5 6 और 7, नाउ इट्स क्लोज, बिकॉज 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो यानी 8 नहीं ले सकता, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 पहुंच जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, हमें लिखना क्या है, हमें एक्स लिखना है, और एक्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर 7 तक आ गया, और इसका स्क्वायर जो है वो 50 से कम हो गया। अब इसने कहा राइट द सेट ए, एक्स हमें लिखना है सेट में, एक्स क्या है एन का स्क्वायर। तो भैया बताना तो सही, एन क्या है यहाँ पे, भैया डब्ल्यू भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बताए वो गलत है। तो उसने क्लियर कट करा भैया एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे सर, इसका मतलब ए जो यहाँ पर हुआ ने, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक कह रहा हूं, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यानी आप सिंप्लीफाइड करके जो बन रहा है वो लिखोगे 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब ध्यान, गेम किसकी है, ध्यान की। आप ध्यान करो, इससे ये आया, अगली बारी भी आने वाली है, और अगली बारी में क्या होगा, आपको रोस्टर फॉर्म देगा और आपको सेगमेंटल बनाना होगा। तो उस वक्त भी आपको ये पैटर्न ध्यान करना, ये पैटर्न क्या बन रहा है। तो इसलिए सेट बिल्डर से तुमने बना दिया, जब रोस्टर देगा तो वो इसको पैटर्न को हमें निकालना भी पड़ेगा। अब सिमिलरली से अगला क्वेश्चन, सेट का नाम दिया भी, उसमें क्या है एन की क्यूब, एन क्या है नेचुरल नंबर। तो सर अब कहानी क्या हो जाएगी सर, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर है ना सर, अगर वो होल नंबर क्या देता तो मैं 0 की क्यूब और ऐड कर देता। बात आ रही है सुनने, तो रिजल्ट क्या हुआ सर, 1 की क्यूब हो गया 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64 एंड सो ऑन। आई बात सुनिए, इसी प्रकार से सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कहा सी एक्स इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस 1। एन क्या है, ना केवल नेचुरल नंबर है बट आल्सो 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक। तो हम क्या करेंगे सर, पहले यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस 1, फिर क्या पुट करेंगे 2 2 प्लस 1, फिर पुट करूंगा 3 3 प्लस 1, एंड करते करते कहां तक पुट करना है 8 8 ओवर में 8 प्लस 1 करली ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व करके हो रहा है सोल्व, तो करिए सर, 1/2 2/3 3/4 4/5 ऐसे लास्टली 8/9। इज दैट क्लियर।
तो सेट बिल्डर में कुछ भी चीज सोल्व करना जो है डेफिनेटली वो बहुत आसान है। ठीक है, अब इसी तरह से सर नेक्स्ट हो गया सर 2n+1 n+3 n नेचुरल नंबर है, 1 फिर 5 तक। तो अब इसमें क्या करेंगे मेरे बेटा, सेम इसी पैटर्न पे। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे सर, जहां भी n है, जहां भी n है पहले 1 पुट कर देंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर सॉल्व कर देंगे, गेट ओवर आंसर। हो गया क्लियर। अगला देखिए, इसने सेट का नाम दिया m। अब इसमें क्या कह रहा है सर, x क्या है, वो कह रहा है भाई x एक लेटर है फ्रॉम द वर्ड चेयर। अभी चेयर में लेटर कौन कौन से हैं, m नाम दे दिया भाई, c है, h है, a है, i है, r है, खत्म। ठीक हो गया जी। अब अगले में क्या कह रहा है, x क्या है, लेटर ऑफ द स्कूल। तो इसमें कौन कौन सा है, s है, c है, h है, o है, l है। सारी बात समझ नहीं आ रही है, समझ आ रही है, कोई डाउट कंफ्यूजन है? एक्सीलेंट, मैं यही वेट कर रहा था आप लोगों की, ध्यान देते हो नहीं देते। ओ 2 बार नहीं आएगा, यही देख रहा था मैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि सेट में कोई एलिमेंट, कोई डेटा, कोई इवेंट रिपीट नहीं होता है। तो दैट इज द डिफरेंस, कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप रिपीट नहीं करेंगे। मैं ये देख रहा था आप ध्यान रखते हो नहीं रखते हो। आगे बात सुनिए, तो ध्यान रखना, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं डेलिबरेटली यहां क्या करूंगा, गलती करूंगा। जब मैं गलती करूंगा तो आप क्या करोगे, हैंड रेस करोगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको गलती समझ में आई है या नहीं। ये काम ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी करना है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहां मैं गलती करूंगा तो हाथ खड़ा करेंगे, चाहे मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहा है, ताकि आपको पता चलता रहे ऑनलाइन वालों को कि भैया ऑनलाइन क्लास लेते लेते वो सो तो नहीं गए कहीं। तो जब आप हाथ खड़ा करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमने गलती करी, सर ने गलती करी, हमने पकड़ लिया, इसका मतलब पता चल जाएगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अटेंटिव हैं या नहीं। ठीक हो गया जी। तो मीन SCH एक बार O और फिर N। इज दैट क्लियर। तो ये सारा हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा हमने जब सेट बिल्डर से हमें रोस्टर फॉर्म बनानी थी।